हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विद नीलम। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। आज आपके साथ मैं अपना कबाड़ से बना हुआ छोटा सा मिनी गार्डन शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैंने इनको बनाया है। और वेस्ट मटेरियल से आप अपने घर का कोई भी एक कॉर्नर या कोई भी एरिया डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। घर के वेस्ट चीज़ों को बिल्कुल भी फेंके ना, सब बहुत यूज़फुल होती हैं, बस उन पर थोड़ा सा ध्यान दे दें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। ये सब प्लांट्स हैं, देखिए इसी तरह से मैंने मैनेज किया है और ये सब किन किन चीज़ों से बना है आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो प्लांट्स के साथ साथ हम लोग जो इस तरह से वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनसे भी कुछ डेकोरेटिव आइटम्स बनाएं तो बहुत ही अच्छा है। तो कम खर्चे में हम लोग इस तरह से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं प्लांट्स से भी, और बेकार की चीज़ों से भी। कुछ भी नहीं होता है बेकार, सबका है जुगाड़। ये मेरे तरीका है। और इस तरह से आप लोग भी अपने घर के कबाड़ का इस्तेमाल कर लीजिए। ख़रीदना तो बहुत आसान है, लेकिन बेकार सी चीज़ों का इस्तेमाल करके उनका यूज करना, उनको खूबसूरत बनाना एक आर्ट होती है। तो देखें इस तरह से मैं दिवाली के दियों को और या पूजा के जो दीपक होते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। और जब से मैंने गार्डनिंग, वैसे तो गार्डनिंग का शौक़ बहुत पहले से है, लेकिन जब से मैंने पूरा ध्यान इस पर दिया है तो मैं कोई भी चीज़ें फेंकती नहीं हूँ। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो ज़्यादातर अपने इस शौक़ को मैं अच्छे से पूरा करती हूँ और बहुत ही खुशी मिलती है। पूरा टाइम बहुत अच्छे से निकल जाता है और खुशी मिलती है जब इस तरह से हम लोग क्रिएटिविटी करते हैं। तो ये देखें, ऑयल पेंट से मैंने इन पुराने दियों को पेंट कर दिया है। ये जो पुराने दीपक होते हैं उनका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल हो सकता है गार्डनिंग में। वैसे तो आप कोई भी पेंट का यूज़ कर सकते हैं इन कबाड़ से जुगाड़ के लिए, लेकिन सबसे बेस्ट होता है जो ऑयल पेंट, जो जैसे गेट लोहे के जो भी पेंट होते हैं, सीढ़ियाँ हो गई, गेट हो गया, ग्रिल हो गया, उससे जो पेंट किया जाता है उससे मैं इसको पेंट कर रही हूँ। इसमें बहुत शाइनिंग होती है। तो इस तरह का पेंट का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो इसको सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। पूरा एक दिन ये सूखने में जाता है और हाथों में चिपक भी जाता है, जिससे कि तारपीन का तेल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप पेंट को रखें, यूज़ ना करें, तो उसमें तारपीन की कुछ बूंदें डाल दें, जिससे कि पेंट सूखेगा नहीं। और उसके ढक्कन को बहुत ही अच्छे से बंद करके रखें। और हाथों में भी अगर पेंट ये लग जाता है, अगर आप ग्लव्स पहन रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर हाथों में या ब्रश पर लग जाता है पेंट, तो उसको तारपीन के तेल से अच्छे से साफ़ करें। तो इसमें थोड़ा मेहनत है इस पेंट में, ऑयल पेंट में, लेकिन इसकी शाइनिंग बहुत अच्छी होती है और ये परमानेंट पेंट होता है। अगर आप आउटडोर रखते हैं, बारिश, पानी, धूप का बहुत कम असर होता है, काफ़ी लंबे टाइम तक टिक जाता है। और अगर इंडोर रखते हैं तो एक्रेलिक पेंट वगैरह भी मैं यूज़ करती हूँ। तो जो इंडोर रखती हूँ उन प्लांट्स पे, प्लांटर पे, तो मैं एक्रेलिक कलर यूज करती हूँ। या कोई फेस डिजाइन करना हो, क्योंकि वो बहुत ही आसानी से सूख जाता है, उनको ब्रश भी नहीं ख़राब होता, सादे पानी से आप धुल सकते हैं। और वैसे तो आप कोई भी पेंट का यूज करके अपने गार्डन को, अपने घर को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। और कलर ऐड करने से ना गार्डन और घर बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से देखिए, मैं ये कुछ बूंदें तारपीन के तेल की डाल देती हूँ, क्योंकि ना ये ऑयल पेंट होता है, धीमे धीमे गाढ़ा होने लगता है। जो हवा के संपर्क में आता है ना, तो ये पेंट गाढ़ा होने लगता है। तो इस तरह से पतला कर लें और काफ़ी लंबा चल जाता है। बहुत सारे मैं कंटेनर्स पेंट करती रहती हूँ छोटे से डिब्बों में। तो ये सब दिए मैं पेंट कर रही हूँ। और कलर बनाना भी बहुत आसान है। अगर आपको लाइट पिंक कलर चाहिए ना, तो आप रेड कलर ले लें और उसमें कुछ बूंदें वाइट पेंट की डाल लें। तो हमारे पास बहुत से ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि हम लोग अपना काम चला लेते हैं। अब ये देखिए, पिंक कलर मुझे ख़रीदना नहीं होगा, तो वैसे ही और भी कलर बन सकते हैं। आप रेड में ब्लैक डाल दें तो एक दूसरा कलर हो जाएगा। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बना करके आप बहुत सारे कलर तैयार करके भी पेंट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे कलर के पेंट हमारे पास हों ही। 3 से 4 कॉमन कलर हो करके भी आप बहुत सारे कलर आपस में मिला के बना सकते हैं। लेकिन अगर ऑयल पेंट है तो ऑयल पेंट ही ऐड करें, उनका कलर बनेगा। और एक्रेलिक है तो एक्रेलिक का ही। तो ये सब पेंट आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। तो और लाइट या डार्क शेड आप उस हिसाब से कर लें। बहुत लाइट चाहिए तो वाइट ज़्यादा डालें, और डार्क चाहिए थोड़ा तो इसमें रेड की मात्रा कर लें। ये देखिए सब पेंट, अब इन सबको मैं सूखने के लिए रख दूँगी।
क्योंकि अभी इस पे कोई भी डिज़ाइन बनाऊंगी, कुछ भी बनाऊंगी, कलर करूंगी ना, तो वो कलर फैल जाएगा। तो ऑयल पेंट का जब भी पेंट करें तो उसका इंतज़ार कर कर के आपको करना पड़ेगा। पहले एक बेसिक पेंट कर लें, और इस पे जितने भी ऊपर डिज़ाइन बनाती हूँ मैं एक्रेलिक कलर का ही, या फिर जो कलरफुल मार्कर आता है उससे। और ये देखें ऐसे ही स्टोन पड़े हुए थे, मेरा 3rd फ्लोर बना था तो उसकी छत लगी थी, तो ये सब कुछ पत्थर पड़े हुए थे। तो मैं इसका इस्तेमाल ऐसे ही, मैंने सोचा इसको फेंकूं क्या, और थोड़ा सा कलर कर लूँगी तो कलरफुल स्टोन तैयार हो जाएगा। तो जब भी घर में काम होता है या फिर आसपास, मेरी नज़रें यूँ ढूंढती हैं कि कौन सी चीज़ काम की है। तो ऐसे मैंने कुछ बैम्बू भी इकट्ठा कर रखे हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो मिस्त्री लोग फेंक देते थे तो वो रखे हुए हैं। अच्छा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ क्या आप लोग बताएंगे कि छोटे छोटे जो बैम्बू रखे हैं करीब 10 से 12 इंच के, और इससे भी थोड़े से बड़े 15 इंच के, उन बैम्बू का क्या करें, बांस के टुकड़ों का क्या बनाए। तो बहुत गहराई नहीं है, और तो उस तरह से प्लांट नहीं लगा रही हूँ, लेकिन फिर मैं उसको ट्राई करूँगी। अभी तो उसको साइड में रखा हुआ है, उस पर भी काम करूँगी। छोटी रूट्स वाली जड़ें जो होती हैं उनको भी लगा सकते हैं, देखूँगी। तो इस तरह से देखें आप, ये स्टोन को पेंट करने के बाद कितना खूबसूरत हो गया है। और ये ना ऑयल पेंट है ना एक्रेलिक पेंट है, ये बच्चों का जो वाटर पेंट आता है ना, तो बच्चों फेंक देते हैं, बहुत कम यूज करते हैं। तो इस तरह से इसका भी इस्तेमाल कर लें। ये पेंट सूखते नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से, करीब 2 साल से ये पेंट ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैंने उसका भी इस्तेमाल के लिए कर लिया है। और ये देखें, ये 2 मेरे पास कुल्हड़ पड़े थे, चाय वाली कुल्हड़ होती है, तो उसको भी मैं पेंट कर लूँगी, और इसका भी कुछ ना कुछ डेकोरेशन में यूज़ करूँगी। तो देखिए ये जो स्टोन है कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो इस तरह से कलरफुल, आपके पास कोई भी पेंट बचे हों, कभी कभी हम लोग घर पेंट कराते हैं तो उसके भी पेंट बचे होते हैं, तो उन सभी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको महंगे महंगे पेंट ख़रीदने हो, नहीं पेंट हो। तब ये देखिए, ये नेक्स्ट डे ये पेंट सूख गया था, तो उससे मैं अब इस पर डिज़ाइन कर ले रही हूँ। और ये मैं बना रही हूँ लेडी बग। जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें कभी कभी एक छोटा सा कीड़ा आपने देखा होगा, जो ऊपर का एरिया रेड होता है, रेड और ब्लैक में होते हैं, छोटी छोटी पत्तियों पे ये कीड़े इस तरह से दिखते हैं। तो उसी को मैं बना रही हूँ इन दीपकों पे। तो इनको आप रख दें ना गमले पे, या कहीं भी आप मिनिएचर गार्डन, मिनी गार्डन बना रहे हैं वहाँ रख दें तो बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो पहले मैंने हल्का सा निशान बना लिया था, तो पेंट करना इजी होता है। आपके साथ भी क्या ऐसा होता है क्या? मेरा घर रोड साइड पे है, और जब भी मैं इस तरह से वॉइस ओवर करती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ, तो कभी कबाड़ी वाले, तो कभी कुछ फ्रूट्स बेचने वाले, तो कभी अभी मेरे घर पे काम हो रहा था, पत्थर लग रहा था, तो उसकी आवाज़, मतलब काफ़ी डिस्टरबेंस होती है। मैं सोचती रहती हूँ अब कुछ काम करूँ, अब ये करूँ, बाकी और सब काम तो हो जाते हैं, लेकिन इस तरह से रिकॉर्डिंग करती हूँ तो बहुत सारी बैकग्राउंड में आवाज़ें आती हैं, तो हम लोग को थोड़ा रोकना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो देखिए इस तरह से इस पर डॉट डॉट बना ली हूँ, इसका फेस बना ली हूँ। ऊपर से इस जो मिली बग होती हैं, अरे मिली बग कह रहे हैं, लेडी बग होती हैं, तो उनका फेस बना लिया मैंने। और ऑयल पेंट सूखने के बाद ही बना है। और इसके ऊपर ये जो मैं ब्लैक से कर रही हूँ, ये एक्रेलिक पेंट है। ये जो 6 कलर का छोटा सा डिब्बा मिला था मुझे, 100 रुपीज़ का मिला था। तो घर में कोई भी, जैसे बच्चों की मोम कलर है या कोई भी पेंट कलर है, वो कुछ भी फेंका ना करें। और ये जो देख रहे हैं गत्ते के टुकड़े से मैं इसको वॉल हैंगिंग बनाऊंगी, तो उसको भी मैं पेंट कर ले रही हूँ साथ के साथ। जब पेंट का काम करती हूँ ना, तो जितने भी और भी काम होते सारे मैं एक साथ कर लेती हूँ। बाकी भले ही उनको मैं टाइम लेकर के, या फिर जब मौका मिलता है तब उनको उसके हिसाब से उनको जो भी बनाना होता बनाती हूँ। तो ये देखें लेडी बग बन गई हैं, इनका आइज़ बनाई है, और देखें इनका माउथ बनाया है। उसके बाद आँखों पे छोटा सा भी डॉट ब्लैक कलर का उनकी आइज़ बनाऊंगी। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये सब, और आप भी ज़रूर बनाइए, कुछ भी फेंका मत करिए। कबाड़ से बहुत सारे आइटम बन सकते हैं।
थोड़ा सा ध्यान दें। मेरे पास तो इतने सारे आइडियाज़ रखे हैं, लेकिन थोड़ा हेल्थ की प्रॉब्लम भी रहती है और इन सब चीज़ों के लिए बहुत समय चाहिए। तो अभी तो मुझे प्लांट्स की रिपोर्टिंग वगैरह भी बहुत सारे प्लांट्स की करनी है। जो समर वाले प्लांट्स होते हैं वो डोरमेंसी में चले गए थे, तो अब उनकी ग्रोथ के लिए ये फरवरी मंथ बहुत ही अच्छा है। प्लांट्स की कटिंग प्रूनिंग कर दें। हार्डी प्लांट्स जो होते हैं, जो ये आपके गुड़हल हो गए, मोगरा हो गए, इन सब प्लांट्स की कटिंग कर दें, जिससे कि और उनमें खाद भी डाल दें। अगर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं तो खाद भी डाल दें। लेकिन अगर प्लांट्स आपका पुराना हो गया है और एक छोटे से पॉट में है तो उनको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दें, उनकी सॉइल चेंज कर दें। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों के पास इतने सारे काम होते हैं, फिर फैमिली मेम्बर्स के काम, घर के काम, उन सब के साथ इन सब पे भी समय देना होता है। तो ये देखें, ये पिंक कलर जो मैंने बनाया था 2 कलर मिला करके ये दिए में, तो मैं इस पर मशरूम डिज़ाइन कर रही हूँ। सब मशरूम होते हैं ना, उसी तरह से। और ये देखें बल्ब छोटा सा पड़ा हुआ था, तो इसको भी मैं पेंट कलर वाइट कलर से की हूँ। उसके बाद रेड से पोल्का डॉट बना दे रही हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये सब। और ये सभी यूज़ हो जाते हैं जब आप छोटा सा मिनी गार्डन बनाते हैं, या फिर किसी प्लांट के नीचे जो आपका जो डेकोरेटिव प्लांट है, या कोई भी ऐसे खूबसूरत प्लांट हो जिसके गमले खूबसूरत हों, उसके बीच में आप इसको रख देंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से अपने गार्डन में कलर ऐड करिए तो आपका गार्डन बहुत ही और भी खूबसूरत लगेगा। ये देखें, इस तरह से मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट किया है। ये मेरे रूम का एक कॉर्नर है, वहाँ पे इस तरह से मैंने ग्रास मैट बिछा रखी है एक स्टूल पे, और उसी में ये सारी चीज़ें मैंने लगाई है। ये देखें, ये जो लेडी हैं ये सीप से बनी हुई, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, वो कहीं बाहर गई थी पहाड़ों पे। और इस तरह से ये देखिए फाइकस का प्लांट मैंने लगाया हुआ है। ये गणेश जी हैं। तो इस तरह से ये देखें, छोटे से घड़े के डिब्बे में मैंने मनी प्लांट लगाया है। मनी प्लांट मैं बहुत लगाती हूँ, इंडोर मनी प्लांट बहुत ही अच्छे से चल जाते हैं ट्यूबलाइट की लाइट में, या फिर आपका विंडो के पास से अगर लाइट आ रही हो तो। और इनको कभी कभी मैं धूप में डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए। कभी भी आप इंडोर प्लांट्स को सीधे धूप में ना रखें, नहीं तो वो जल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। थोड़ी सी हल्की सी शेडी एरिया में रखें ताकि उनको फ्रेश एयर मिल जाए, उसके बाद फिर इंडोर रख दें। और पानी बहुत कम दें। ये देखें, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में फाइकस प्लांट लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, ये मिलीबग है, स्टोन में भी मैंने बनाया है मिलीबग। और ये नाइट व्यू का है, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने यहाँ पे ये लाइट्स लगा रखी हैं, लाइट की लड़ियाँ जो होती हैं, तो वो भी कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से आप एक कॉर्नर तैयार कर सकते हैं अपने घर में, और इन बेकार सी फेंकी हुई चीज़ों का भी इस्तेमाल करके आप अपने घर को खूबसूरत बनाइए। ये देखें, ये स्टोन पड़ा था, कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले जो रेत होती है, लाल वाली बालू, उसको मिस्त्री लोग चाल रहे थे ना, तो उससे मैंने ढेर सारे स्टोन इकट्ठा कर रखे हैं। तो दोस्तों ये सब देख लीजिए कैसा लग रहा है। प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको ये सब कैसा लगा। अच्छा लगता है आप सबके कमेंट जब आते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग बच्चों की तरह बन जाते हैं कि अपनी छोटी सी ड्राइंग को कोई तारीफ़ कर दे तो बड़ी खुशी मिलती है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलती हैं, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट ज़रूर करिएगा।